अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल एससीपी कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है और आज मैं फिर हाजिर हूं इन पेज के नवे सबक के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इन पेज में सेव एज, कलेक्ट फॉर आउटपुट, प्लेस और इंपोर्ट कमांड के बारे में। तो आज का सबक शुरू करूं इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एसजीपी कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सेव एज, कलेक्ट फॉर आउटपुट, प्लेस और इंपोर्ट के बारे में। तो सेव एज के जरिए हम पहले से बनी फाइल को, पहले से सेव की गई फाइल को हम दूसरा नाम देकर सेव कर सकते हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है किसी से, मान लीजिए आपने देखा यहाँ पे मिनजानी में मोहम्मद नदीम कादरी है और ये फाइल मोहम्मद नदीम कादरी के नाम से जो है वो सेव है। तो अब कोई दूसरे शख्स आए, उन्होंने कहा जो आपने नदीम कादरी साहब को फाइल बना के दी थी मौलाना, वो हमें भी दे दीजिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उनका नाम दर्ज कर देते हैं। जैसे कि अब उनका नाम है मोहम्मद सलीम कादरी, तो यहाँ पे जाएंगे और लिख देंगे सलीम कादरी। उसके बाद आप फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक कर देंगे और नदीम कादरी की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे सलीम कादरी। कहाँ सेव करनी है, सेव इन पे हम यहाँ पे लोकेशन दे देंगे। हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं और यहाँ से ये सेव कर देते हैं। अब आपने देखा ऊपर की जानिब लिखकर आ गया सलीम कादरी। इसका मतलब ये हुआ कि सलीम कादरी के नाम से जो अभी हमने सेव एज के जरिए फाइल सेव की वो ओपन होकर के सामने आ गई है और नदीम कादरी के नाम से जो पहले ओपन थी वो फाइल क्लोज हो गई है। उसके बाद अब देखें नदीम कादरी के नाम से भी जो फाइल है वो भी हमारी महफूज है। ये देखें नदीम कादरी के नाम से जो भी ये भी फाइल मौजूद है और वो भी फाइल मौजूद है। ये नदीम कादरी के नाम से फाइल पहले वाली है और सलीम कादरी के नाम से सेव एज कमांड के हमने जरिए बना ली है। तो इस तरह आप अपना वक्त भी बचा सकते हैं और सारी चीजें एडिटिंग, ये अब तहारतुन निस्फुल ईमान, इसको कलर देना, लाइन देना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना, ये सारा कुछ आपको नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको यहाँ से नाम चेंज करना पड़ा। तो इसीलिए हम सेव एज का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत बेहतरीन कमांड है। उसके अलावा कलेक्ट फॉर आउटपुट, इसके जरिए भी हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं, दूसरा नाम से सेव कर सकते हैं। बस दोनों में फर्क इतना है कि जब हम सेव एज के जरिए किसी भी फाइल को दूसरे नाम से सेव करते हैं तो पहले वाली फाइल बंद हो जाती है और जिस नाम से सेव करते हैं वो वाली फाइल ओपन हो जाती है। जबकि कलेक्ट फॉर आउटपुट से जब आप सेव करेंगे वो सेव होकर बंद हो जाती है, अपनी जगह बंद हो जाती है और जो ओपन थी पहले से वो ओपन ही रहती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखें, अभी सलीम कादरी के नाम से हमारी फाइल ओपन है। उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं, कलेक्ट फॉर आउटपुट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम इसका नाम जो है जावेद कादरी कर देते हैं। तो ये जावेद कादरी के नाम से सेव कर दी यहाँ से। अब आप देखें जावेद कादरी के नाम से सेव करने के बाद भी अभी ये सलीम कादरी वाली फाइल ओपन है और जो फाइल जावेद कादरी के नाम से सेव की थी वो आपकी डेस्कटॉप पे जावेद कादरी के नाम से ये वाली फाइल मौजूद है। इसके अलावा ये है प्लेस, इसके जरिए हम अपनी फाइल पर पिक्चर ला सकते हैं। तो ये अभी एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव करने के लिए एरो टूल को सिलेक्ट करना जरूरी है। एरो टूल को सिलेक्ट करने के बाद फाइल में जाएं। अब ये प्लेस कमांड जो है वो एक्टिव हो चुका है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जाना है जहाँ पे आपकी पिक्चर रखी हुई है, डेस्कटॉप पे पिक्चर हमारी, और यहाँ से हम इस तस्वीर को लेके ओपन करा देते हैं। अब इस कमांड का हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि बहुत ज्यादा बड़ी पिक्चर आ जाती है, फिर इसको सेट करने में बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। उसके अलावा इंपोर्ट कमांड है, इसके जरिए भी हम तस्वीर ला सकते हैं पिक्चर बॉक्स बना के। तो सबसे पहले इधर पिक्चर बॉक्स इस तरह बना लेंगे। बनाने के बाद इस पे फाइल में जाएंगे, फाइल में इंपोर्ट पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से जहां आपकी फाइल रखी हुई है उस पे जाएंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपने देखा कि आपकी पिक्चर इंपोर्ट कमांड के जरिए आपके बॉक्स में आ चुकी है। तो आज आपने देखा सेव एज, जिसके जरिए हम अपनी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। कलेक्ट फॉर आउटपुट देखा, जिसके जरिए इसके जरिए भी हम अपने फाइल को दूसरे नाम से सेव करा सकते हैं। उसके बाद प्लेस, इसके जरिए हम अपनी फाइल पर पिक्चर को ला सकते हैं और इंपोर्ट पिक्चर, इसके जरिए भी हम अपनी पिक्चर को ला सकते हैं पिक्चर बॉक्स बनाकर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हो तो प्लीज लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एससीपी कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।